हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन लाइफ प्रोसेस। एक्चुअली लाइफ प्रोसेस एक बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर है, तो इस वीडियो में हम लोग एक पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस को 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है न्यूट्रिशन, उसके बाद रेस्पिरेशन, ट्रांसपीरेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, इन 4 पार्ट को हम लोग डिटेल्स में 1 बाय 1 वीडियो में देने वाले हैं, बट ऑन डिमांड। दैट मीन्स आज का जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन के ऊपर होने वाला है। ओके, फर्स्ट टॉपिक जो है न्यूट्रिशन के ऊपर। उसके बाद जो वीडियो जनरली आने वाला है वो है रेस्पिरेशन के ऊपर जनरली आएंगे, बट ऑन डिमांड। जनरली अगर स्टूडेंट को वीडियो चाहिए रेस्पिरेशन पार्ट के ऊपर तो डेफिनेटली हम लोग अपलोड करेंगे कवरिंग ऑल द टॉपिक्स। तो आज का जो पार्ट है वो है न्यूट्रिशन पार्ट के ऊपर लाइफ प्रोसेस चैप्टर से, जो कि है मेनली न्यूट्रिशन पार्ट को कवर किए हैं। एज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि ये जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है वो एक बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर है, तो इसलिए हम लोग छोटा छोटा करके बहुत सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए जो है इस जो बड़ा चैप्टर है उसमें से एक छोटा सा पार्ट न्यूट्रिशन को हम लोग लेके आए हैं। इनमें से अप्रॉक्सीमेटली 30-35 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि टर्म 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन आर अलाइव। डेफिनेटली प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स आर अलाइव। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। हम लोग इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। यस, ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जो डिसाइड करते हैं कि वेदर समथिंग इज़ अलाइव और नॉट। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है मूवमेंट, उसके बाद है मेंटेनेंस, उसके बाद है यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। डेफिनेटली तीनों होता है, मूवमेंट भी होता है, मेंटेनेंस ऑफ एक्सटर्नल या फिर इंटरनल ऑर्गन्स, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूटिलाइज होता है। दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन जो आ जाएगा इट विल बी ऑल ऑफ द अबव। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फूड। सिंपलेस्ट फूड इन में से कौन सा है? ऑप्शन पर लेते हैं प्रोटीन, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज एंड स्टार्च। तो एक्चुअली यहाँ पे सिंपलेस्ट जो फूड है वो है ग्लूकोज। ओके, सिंपलेस्ट फूड है ये ग्लूकोज। ओके, सो ग्लूकोज विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग इस वीडियो को छोटा रखने के लिए थोड़ा स्पीड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड डाउट अगर रहता है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वाई इज़ फूड रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड क्यों चाहिए? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी के लिए, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन। सो आई होप इसका आंसर ऑलरेडी आप लोगों को पता चल गया होगा। इट इज़ ऑल ऑफ द अबव। ओके, सबको चाहिए हम लोग को एक फूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ओके, ईस्ट एंड मशरूम हैव विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ईस्ट और मशरूम के लिए विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे चाहिए? सो ऑप्शन है होलोजोइक, ओके, उसके बाद है ऑटोट्रोपिक, उसके बाद है सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। तो ईस्ट एंड मशरूम जो है उसके लिए सेप्रोफाइटिक चाहिए। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग को जनरली ये स्टूडेंट को पता होना चाहिए। सेप्रोफाइटिक हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल एनिमल्स हैव which type of mode of nutrition. All animals have which type of mode of nutrition. Animals के लिए mode of nutrition क्या है? ऑप्शन है हेट्रोट्रोपिक। ये बाकी ऑप्शन पढ़ना भी नहीं पड़ेगा बिकॉज वेरी सिंपल है। हेट्रोट्रोपिक टाइप मोड उसका टाइप है जो ऑल एनिमल्स को चाहिए होता है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. The holozoic nutrition is that type of nutrition in which an organism takes the complex organic food by the process of. कौन सा प्रोसेस से holozoic nutrition जो एक टाइप होता है न्यूट्रिशन का, वो ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग, एब्जॉर्प्शन, इजेशन एंड इंजेशन. सो ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा व्हाट, इंजेशन. ओके, एब्जॉर्प्शन तो होगा ही नहीं, च्यूइंग भी नहीं होगा, इंजेशन भी नहीं होगा, इजेशन नहीं होगा, एक्चुअली इंजेशन विल बी द आंसर, इंजेशन. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं इस साइड में. चलिए, क्वेश्चन नंबर 7. ओके, यूटिलाइजेशन ऑफ, ये वाला है क्वेश्चन नंबर 7. द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी इज टर्म्ड एज व्हाट. न्यूट्रिशन को जो यूटिलाइजेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन, डिफिकेशन, एसिमिलेशन और होमोसेटेसिस. क्या हम लोग बोल सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन. एसिमिलेट करना, न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करना, उसको एसिमिलेट करना हम लोग बोल सकते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स डेफिनेटली. दस फूड इज मेड इन लीव्स ऑफ प्लांट. Energy for the process of chemical reaction is provided by क्या? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? केमिकल्स, मेटाबॉलिक रिएक्शन, सनलाइट या फिर वाटर. एनर्जी जो है डेफिनेटली ना कोई यहाँ पे केमिकल रहता है ना मेटाबॉलिक रिएक्शन रहता है, इट इज़ सनलाइट. सनलाइट इज़ द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हम लोग को पता है. सो आंसर विल बी सनलाइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 9. फोटोसिंथेसिस कैनॉट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. किसके बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है? ओके, सो ऑप्शन क्या क्या है? CO2 एंड H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, ऑल ऑफ द अबव. सो यहाँ पे कौन सा होगा? इट इज़ ऑल ऑफ द अबव. सनलाइट के बिना भी नहीं हो सकता, H2O CO2 तो चाहिए ही, एंड क्लोरोफिल ग्रीन कंपोनेंट तो चाहिए. तो डेफिनेटली ऑल ऑफ दिस यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 10. एक्स्ट्रा ग्लूकोज सिंथेसाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज स्टोर्ड एज व्हाट. वेरी सिंपल क्वेश्चन है. और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो रहता है सिंथेसाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो कौन सा फॉर्म में स्टोर रहता है? सक्रोज, फैट्स, स्टार्च, प्रोटीन. इट इज़ स्टार्च. स्टार्च फॉर्म में प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, सो प्लांट्स में स्टार्च फॉर्म में स्टोर्ड रहता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Plants obtain water required for photosynthesis from soil by absorption. Okay, so water जो लेता है soil absorb करके लेता है. Okay, photosynthesis के लिए. What is the site of photosynthesis in plant? photosynthesis का site क्या है? यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं थोड़ा हम लोग. Chlorophyll, mitochondria in the cell of green stem का. Okay, green leaves, क्लोरोप्लास्ट इन सेल ऑफ ग्रीन लीव्स. तो साइट्स जो है इट इज़ क्लोरोप्लास्ट रहता है ऑफ सेल इन ग्रीन लीव्स का. क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कैरीड आउट बाय एमोइबा एंड पैरामीशियम. किस टाइप का न्यूट्रिशन? ये आई थिंक बहुत ईजी क्वेश्चन है यहाँ पे. इट इज़ होलोजोइक टाइप ऑफ. बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं है. इट इज़ होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 13. इफ़ टीथ आर नॉट क्लीन्ड रेगुलरली दे गेट कवर्ड विथ स्टिकी येलो लेयर ऑफ फूड पार्टिकल एंड बैक्टीरिया सेल आर कॉल्ड. जो येलो कलर हो जाता है अगर हम लोग ब्रश रेगुलरली नहीं करेंगे, क्लीन नहीं करेंगे, तो इस येलो कलर लेयर फूड पार्टिकल एंड बैक्टीरिया सेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरीज, डीके, जिंजिटिविटीज़, डेंटल प्लैक. क्या बोल सकते हैं? इट्स वेरी सिंपल. इसका जो है प्लैक बोलते हैं, डेंटल प्लैक. ओके, येलोइश कलर का होता है वो. जो ब्रश अगर बिना ब्रश किए बहुत दिन रहते हो तो वो डेंटल प्लैक बन जाता है, येलोइश कलर. ओके, हम लोगों ने 13 क्वेश्चन यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व किए हैं. तो नेक्स्ट पार्ट, इस पार्ट से क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ओके, 1 मिनट
यहाँ पे बहुत गर्मी है इसलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं हम लोग। बोलते बोलते बहुत प्यास लगा है एक्चुअली। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन एडल्ट इज़ अबाउट। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एक कार्व नेचर का होता है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन कितना मीटर का होता है, लेंथ कितना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4.5, 1.5, 3.5, 6.5। इसका जो ऑप्शन है इट विल बी 6.5, अराउंड 7 मीटर, 6 और 7 मीटर के बीच रहता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑटोट्रॉप्स रिजर्व इन किस फॉर्म में रहता है इंटरनल एनर्जी ऑटोट्रॉप का? प्रोटीन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, फैटी एसिड। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी ऑल्सो। स्टार्च फॉर्म में ऑलरेडी हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो स्टार्च फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर क्या है? डियोडेनम एंड कोलोन, कोलोन एंड रेक्टम, जेजुनम, डियोडेनम, इलियम एंड कोलोन। एक्चुअली इसका जो पार्ट है वो है ऑप्शन सी, जेजुनम, डियोडेनम एंड इलियम। इन तीनों पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन इज कंपोज्ड ऑफ क्या? लार्ज इंटेस्टाइन जो है किससे बना होता है? रेक्टम एंड कॉलम, इलियम एंड कॉलम, रेक्टम एंड इलियम, सिएकम, कोलोन एंड रेक्टम। तो आंसर जो होगा ये है सिएकम, कोलोन एंड रेक्टम, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो जस्ट इसको हम लोगों को जानना है कि किन किन चीज़ों से ये लार्ज इंटेस्टाइन बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय एंजाइम, एसिड, विटामिन्स एंड मिनरल्स, एल्कालाइन सॉल्यूशन। इट इज़ वेरी सिंपल। डाइजेशन जो होता है वो एंजाइम के द्वारा ही होते हैं, सो आंसर विल बी एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। पेनक्रियाटिक जूस कंटेन, वेरी सिंपल एक्चुअली स्टूडेंट, आई होप इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। ट्रिप्सिन, लिपिज, मैल्टेस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, मैल्टेस एंड ट्रिप्सिन, क्रोमाटिप्सिन, एमालेस एंड लिपेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन एंड एमालेस। तो इसका जो आंसर होगा इट इज़ ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमालेस एंड लिपेज, इसका आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एन एंजाइम? प्रोटीन, नॉट ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन सा नहीं है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन एंड टायलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा इट विल बी टायलिन जो है वो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इज, फाइनल प्रोडक्ट जो है ऑफ प्रोटीन डाइजेशन वो क्या है? वेरी सिंपल है, इट इज़ एमाइनो एसिड। बाकी ऑप्शन देखना भी नहीं पड़ेगा, इट इज़ एमाइनो एसिड जो है प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट है प्रोटीन डाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट टेक प्लेस व्हेन ग्लूकोज इज टेकन एज फूड? ग्लूकोज अगर हम लोग इनटेक करते हैं एज फूड तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, कौन सा नहीं होगा? इट इज़ डेफिनेटली डाइजेशन, यहाँ पे नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा। ओके क्योंकि ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड है, ऑलरेडी एनर्जी, वन टाइप ऑफ एनर्जी है, सो डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये वाला। द एंजाइम व्हिच इज़ फाउंड फ्रॉम प्रोटोजोआ टू मैमल इज़ नोन एज, क्या इसको हम लोग बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्सिन। ओके प्रोटोजोआ टू मैमल जो मिलते हैं इसको हम लोग ट्रिप्सिन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। द मॉलिक्यूल यूज्ड बाय मोस्ट एनिमल फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज। लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज के लिए क्या होता है? एनिमल के लिए, प्लांट में होता है स्टार्च, तो स्टार्च यहाँ पे नहीं होगा, इट विल बी ग्लाइकोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ग्लाइकोजन लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज है एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बाइल सीक्रेटेड बाय लीवर सेल पासेस इनटू गल ब्लैडर थ्रू कौन सा डक्ट? विच डक्ट? जो बाइल निकलता है लीवर से वो गल ब्लैडर में जाता है कौन सा डक्ट से? ये हो गया
सिस्टिक डक्ट, सिंपल, डायरेक्ट आंसर हम लोग बता देते हैं सिस्टिक डक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड एनर्जी टू ह्यूमन। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल एक क्वेश्चन है बट बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट्स ओनली, फैट्स ओनली, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये दोनों ही होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जनरली पोटैटो वोटैटो में मिलते हैं, पोटैटो राइस वहाँ पे, और फैट्स जनरली तो आपको पता ही है फैटी टाइप ऑफ फूड्स। तो इस टाइप ऑफ फूड्स में जनरली जो एनर्जी मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर ए पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ क्या। किडनी इन ह्यूमन बीइंग, किडनी जो है कौन सा पार्ट में आता है। न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, किस में आता है। डेफिनेटली किडनी जो है वो एक्सक्रीशन पार्ट में आता है, यूरिन व्यूरिन उसका एक्सक्रीशन पार्ट होता है, तो एक्सक्रीशन में आ जाएगा किडनी पार्ट। चलिए उसके बाद जाइलम इन प्लांट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है फ्लोएम, आपको डेफिनेटली ये पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स व्हाट। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, जनरली प्लांट्स के लिए सभी चाहिए। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। लास्ट क्वेश्चन इस न्यूट्रिशन पार्ट का लास्ट क्वेश्चन आज, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी टेक्स प्लेस इन, किस में होता है। पायरुवेट का ब्रेक डाउन करना और जो ट्रांसफॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, वो किस में होता है, कहाँ पे होता है। साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम, टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए एक श्योर शॉट होने वाला है आई थिंक। सो इसका जो ऑप्शन होगा वो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन है, सभी एक्चुअली टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन है। सो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पे ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। एक्चुअली हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे न्यूट्रिशन पार्ट को कवर किए हैं। सो 1 by 1 सेकेंड पोर्शन विल बी एक्चुअली यस, सेकेंड पार्ट विल बी रेस्पिरेशन, बट ये जो रेस्पिरेशन पार्ट है ये ऑन डिमांड आने वाला है। अगर स्टूडेंट को चाहिए तो ही ये इसके ऊपर वीडियो अपलोड होंगे, अदरवाइज नहीं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ओके, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, एंड फाइनली जो है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन पार्ट। ओके, तो हम लोगों ने न्यूट्रिशन पार्ट कवर कर दिए हैं उसका पार्ट। उसके बाद इसी टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे रेस्पिरेशन के ऊपर, ऑन डिमांड, ट्रांसपिरेशन के ऊपर ऑन डिमांड एंड एक्सक्रीशन के ऊपर ऑन डिमांड। डेफिनेटली अगर आप लोगों को चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और उसके बाद ही इसके ऊपर मिल जाएगा आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो आज के लिए आई थिंक आप लोगों को बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सॉरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।